गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का कल नॉमेनक्लेचर पर है। आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड प्रिपरेशन पढ़ेंगे, यानी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सबसे पहले हम लोग पहला मेथड देखेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अब यहां प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इसमें जो लेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बार बार इसका हम यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 और तो प्राइमरी अल्कोहल यानी RCH2OH प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्डिहाइड। पहले अल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज्ड हुआ और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड इनटू अल्डिहाइड एंड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो मेथड है वो प्राइमरी अल्कोहल से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का है और अल्डिहाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का है। अब इसका कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। CH3CH2OH that is ethanol converted into ethanol, further converted into ethanoic acid. Another one example, C6H5CH2OH ये प्राइमरी कार्बन है। इस प्राइमरी कार्बन का हम ऑक्सीडेशन करेंगे C6H5CHO, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे C6H5COOH। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड सो ऑन। अब सेकेंड मेथड हम देखते हैं।
देखते हैं हम बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल या कीटोन भी हम कह सकते हैं। यहां पर और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं हम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड लेने से कीटोन यानी पहले कार्बोक्सिलिक CH2OH, ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो पहले कीटोन में कन्वर्ट होता है। पहले कीटोन में कन्वर्ट होता है। कीटोन में कन्वर्ट होने के बाद यह फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और उसमें कार्बन की संख्या जो है वो लेशर अमाउंट में रहेगी। तो इसके लिए हम लोग देखें, यहाँ पर कार्बन की संख्या लेकर के देखें। यहाँ हम लेते हैं CH3 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 अब CH3 COH प्लस CO2 प्लस H2 यानी कितना ऑक्सीजन हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स from parent secondary अल्कोहल। जब हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल पहले कीटोन में कन्वर्ट होता है और कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसमें कार्बन की संख्या पेरेंट सेकेंडरी अल्कोहल से कम होती है। यानी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इन ड्रास्टिक कंडीशन और एट एलिवेटेड टेम्परेचर पर होता है, और होने के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होता है। अब तीसरा मेथड हम लोग देखेंगे बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या नाइट्रिल्स। by hydrolysis of nitriles or cyanides, by hydrolysis of nitriles or
cyanides in presence of acid or alkali। तो यहाँ पर हम R या AR भी रख सकते हैं। ये नाइट्रिल हो गया, हाइड्रोलिसिस करते हैं 2 वाटर मोलेकुल्स AR C=N प्लस NH3। RCOOH प्लस NH3 किसके प्रेजेंस में? H प्लस और OH माइनस के प्रेजेंस में। ये नाइट्रिल्स है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। नाइट्रिल्स वाटर से कंबाइन करके कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। अब इसका 2 एग्जाम्पल हम देखते हैं। CH3 C=N 2H2O H प्लस OH माइनस, CH3 COOH प्लस NH3। ये हो गया इथेन नाइट्रिल और ये इथानोइक एसिड। इथेन नाइट्रिल इथानोइक एसिड। एक और एग्जांपल देखते हैं। C6H5 C=N प्लस 2H2O H प्लस OH माइनस, बेंजीन नाइट्रिल। C6H5COH प्लस NH3, बेंजोइक एसिड। तो थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रिल्स और साइनाइड्स। नाइट्रिल combine with water molecule to give carboxylic acid and ammonia. Ethane nitrile produce ethanoic acid and benzene nitrile produce benzoic acid। अब हम लोग 4th मेथड देखते हैं by hydrolysis of esters in presence of acids or bases। Fourth method by hydrolysis of esters। R C double bond O R dash plus H2O H plus OH माइनस। अब इसमें बनेगा अल्कोहल एंड
carboxylic acid, alcohol and carboxylic acid. ester, carboxylic acid, अल्कोहल। हम लोग स्टरीफिकेशन पढ़ते हैं, स्टरीफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बनाता है ईस्टर एंड वाटर। जस्ट रिवर्स रिएक्शन है ये, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, ईस्टरीफिकेशन रिवर्स रिएक्शन यहां पर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब एग्जांपल देखिए, CH3 COO C2H5, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट प्लस H2O, CH3 COH plus C2H5 OH, इथानोइक एसिड, इथेनॉल, C6H5 COCH3, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, C6H5 COH plus CH3, इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट converted to ethanoic acid and ethanol, methyl benzoate converted into benzoic acid, benzoic acid and methanol। तो हम लोग स्टरीफिकेशन जो पढ़े अल्कोहल चैप्टर में, उसी का ये उल्टा रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ना है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाय कार्बोनिनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। by carbonization of Grignard reagent। फोर्थ नंबर है, फिफ्थ है, by carbonization of Grignard's reagent, by carbonization of Grignard reagents, ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन यानी एसिड। दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है।
ड्राई आइस R MgX Grignard reagent into a step. First step dry ether and second step कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। बाई प्रोडक्ट कुछ होगा, RCOH। एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 MgCl। वही रिएजेंट CH3 CH2 COOH, यानी हम ये यहां पर इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ये बनाया क्या, प्रोपानोइक एसिड। इस रिएक्शन की खासियत क्या है, तो जैसा हम लेते हैं उससे एक अधिक, जितने नंबर है, 2 कार्बन है, आप 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, हमें प्रोड्यूस होता है 3 कार्बन कंटेन्स। एक और एग्जांपल देखिए, C6H5 C6H5 MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेम रिएजेंट C6H5COH, बेंजोइक एसिड। तो बाइकार्बोनाइजेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में ड्राई आइस का रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड एसिडिफाइड वाटर कहें, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कहें, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसमें 2 चीज हमने देखा कि जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में लेते हैं उससे उससे एक अधिक, मोर देन 1, यानी C6H5 ले रहे हैं तो बन रहा है C6COH, यानी जो पेरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है उससे एक अधिक कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग 6 नंबर रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। By the oxidation of alkyl benzene, by the oxidation of alkyl benzene, अल्काइल बेंजीन, कोई भी अल्काइल बेंजीन हम लें उसमें कार्बन की संख्या 1 हो या 10 हो, कोई मतलब नहीं, बनेगा कार्बोक्सिलिक, बनेगा बेंजोइक एसिड। कितना भी कार्बन हम ले,
किसके प्रेजेंस में? KMnO4 प्लस KOH, यानी अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड वाटर, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिफाइड वाटर। अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन KMnO4 प्लस KOH H प्लस H2, यही बनेगा। अब जो कुछ हमको लेना होगा R के जगह पर जितना चाहे ले सकते हैं। जो भी लेंगे उसका रिजल्ट यही होगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। अब एक लास्ट प्रिपरेशन मेथड हम लोग देखते हैं, बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड COCN, तो आज जो हम लोग देखे उसमें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखे। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला मेथड देखे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कार्बो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में करते हैं। दूसरा मेथड हम लोग देखे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल और कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम रहता है उससे एक कम कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो भी ड्रास्टिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अब थर्ड मेथड हम लोग देखें बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, अल्कोहल भी बनेगा। हाइड्रोलिसिस हम करेंगे नाइट्रिल का, नाइट्रिल अल्केन नाइट्रिल कहिए या साइनाइड कहिए, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का कार्बोनाइजेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और उसमें खासियत है कि जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लेते हैं पेरेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, उससे एक अधिक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एक अधिक कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब बाय द ऑक्सीडेशन, लास्ट मेथड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ R की संख्या चाहे कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। एंड गुड बाय।